जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के फोर एन एस स्टडी। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12 वाले बच्चे हैं जो एग्जाम दिए थे 29 अप्रैल 2024 को केमिस्ट्री का, उन सब बच्चों का आंसर की का रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं आंसर की लेके आ रहा हूँ। आप लोग अपना अपना आंसर मैच करा लीजिएगा और कितना सही हुआ कमेंट कीजिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू है और आपका ट्रू एंड फॉल्स फिल ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आंसर मैच कर लीजिए। तो आप लोग का ये देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों का जो सेट है उस सेट के अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा यहाँ पे। क्लियर? तो क्लियर, तो यहाँ पे केमिस्ट्री अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 80 मार्क्स का है। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट से लेकर 16 तक, जो एमसीक्यू है 1 to 16 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड reagents the product obtained is A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? किन्हीं को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी है, फर्स्ट का बी है, अथवा में जो दिया वो और भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमआईएस आपको काफी ज्यादा फैसिलिटी देता है। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना है तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये बी है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए आयोडोफॉर्म टेस्ट इज। तो ए होगा करेक्ट आंसर, बी सी आप देख लीजिए, डी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, CH3। ओके, तो मैच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आप अगर आंसर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है, नाइलॉन 66 इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ये आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 5d ऑर्बिटल इन ए ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिट टू गिव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो आप लोग ऑप्शन सेट कर लो, आप लोग बताओ क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड का ए। ओके, क्लियर? आप 2 ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी एंड 3 ऑर्बिटल विथ हायर एनर्जी। क्लियर? तो फटाफट मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ नंबर, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेवी वाटर इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी आप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, D2O। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है, अमॉन्ग द अल्कली मेटल सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर आप क्या बता सकते हैं? आप देख लो आपने क्या करेक्ट मारा है। तो इट इज इनकम्प्लीट filled cell is nearest to the nucleus, it has a single electron in its valence cell। ओके, तो इस तरह से अगर देखेंगे, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड देन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर अल्कली मेटल्स। तो करेक्ट आंसर आपका अगर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मैच करा लीजिए। तो फिफ्थ नंबर आप देख लेते हैं क्वेश्चन, द कंपाउंड यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। तो बी का करेक्ट आंसर देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैं देखूं तो इसका फिफ्थ का बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा +3 इज द करेक्ट आंसर एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इज एग्जिबिटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होगा? तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरीन विथ क्लोरीन कंपाउंड्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, सेवेंथ नंबर, द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस लिथियम कार्बोनेट इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है,
सेवेंथ का क्या हो जाएगा, सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, Li2CO3। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन है, PCl5 molecule is a trigonal bipyramidal. The orbital of p atom involved in hybridization are। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8th का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, आप मिला लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं, 9th नंबर पे आते हैं, और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा KK4 NS स्टडी। क्लियर। When a chemical equation is reversed, the sign of del RH is changed. This statement is according to 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन छूट गया शायद। विच, एक क्वेश्चन इसमें था बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक आयन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन ए इज द करेक्ट आंसर, N2 प्लस। ओके। 7 का बी पार्ट था जो छूट गया था, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके। 8th का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, when a chemical when a chemical equation is reversed, the sign of del RH is changed. This statement is according to work of expansion। तो ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हेस लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन एंड 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 50 ml। सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग मैच करा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, एट एसटीपी 2.5 मोल ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 56.75 लीटर। ओके। तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा PV बराबर NRT, ये यूज करके फॉर्मूला का आप सॉल्व कर सकते हैं, सारा वैल्यू दिया हुआ है STP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, जो इस चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। बी पार्ट है, ए पीस ऑफ गोल्ड हैज ए मास ऑफ 10.4 ग्राम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन इट्स। ओके, क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड दिया हुआ 197 U। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी का अगर हम देखेंगे तो इसका 5.2 मोल, 0.52 मोल, 0.052 मोल, 1.52 मोल। तो इसको फॉर्मूला लगा के आप सिंपली ऑप्शन सी इज द 0.052 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा के यूज कर लीजिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, ए है, ए सर्टेन चेंज इज accompanied by absorption of 50 kilojoule of heat and expenditure of 30 kilojoule of work, the change in internal energy is। 12th का ए आंसर, एक का क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस 20 किलो जूल हो जाएगा आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, यू। ओके, ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी निगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट है, 12th का ही बी पार्ट है। ओके, अगर वो नहीं बनेगा तो ये बना देना। बी पार्ट क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू व्हेन Na is the number of moles of gaseous reactant and Nb is the number of moles of a gaseous product is। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12th का बी का, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी। क्लियर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करा लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर बोल रहा है, ए पार्ट है इसमें, इफ 3 फैराड
Faradays of electricity is passed through the solution of AgNO3, copper sulfate and AuCl3. The molar ratio of the cation deposited at the cathode will be, क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1:2:3. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका बी पार्ट है 13 का ही. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द थ्री मेटालिक कटायन X, Y and Z are 0.52 volt, minus 3.03 volt and minus 1.1 volt respectively. The order of reducing power of corresponding metal is. तो इसका आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्सली होता है, तो निगेटिव वाला सबसे ज्यादा होगा. तो आपको निगेटिव देखो, ये क्या है, ये आपको हो गया, ये x हो गया, ये y साहब होगा, ये z हो गया. तो निगेटिव ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा क्या है, निगेटिव है. तो y सबसे ज्यादा होगा, तो y. ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, z होगा, तो z हो गया. फिर सबसे कम होगा x, यानी a इज द करेक्ट आंसर. बी का a इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक समझ में आ गया, इन्वर्सली होता है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर. ए सॉल्यूशन हैज pH is equal to 5. If it is diluted 100 times, then it will become remain. क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? 14 का न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा, अनएफेक्टेड होगा, मोर एसिडिक होगा. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक. ओके दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. तो देखेंगे द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच कंस्टिट्यूट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप 13, 14, 15. बी देख लो. इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो सी इज द करेक्ट आंसर. आप लोग मैच कर ग्रुप 13 टू 18. ओके, तो सब्सक्राइब कीजिएगा KK4 NIC स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर. और जिन बच्चों का सेट ए है, सेट बी है, तो वो प्लीज क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे. व्हाट्सएप नंबर है ये 969631210218 पे. उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा. क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं. ओके, NIS में. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर. 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द पॉलीस्टीरीन. ओके, मिला लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो आपका 16 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया है. अब हम लोग 17 से आगे बढ़ते हैं. इसमें आपको ध्यान रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये. विद द ऑप्शन गिवन बिलो, आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट एनी 2. 2 अटेम्प्ट करना 4 में से. ये ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ABCD में से 2 ही करना है. तो ए दिया हुआ KF इज नोन एज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ये हो जाएगा CRISO. ओके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, मैच कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर टू ऑब्टेन प्योर वाटर इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्ट प्रोसेस. इसका बी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस. ओसे क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द. सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट. ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. फॉर ए बाइनरी मिक्सचर XA plus XB इज इक्वल टू XA plus XB, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 1 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो आप लोग प्लीज मैच कर लीजिए, बताइए कितना सही हुआ. 18 नंबर क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसमें देख लेते हैं. बोल कह रहा है राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट इन 2. तो पहला
है ए, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ओनली बाय द साइडवे ओवरलैपिंग ऑफ पी डैश पी ऑर्बिटल। ट्रू है या फॉल्स है? तो 18 का आपका ए इज द ट्रू हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद बी का हाइयर इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूलर, लोअर इज इट्स स्टेबिलिटी। तो बी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सी देखते हैं, NH3 इज पिरामिडल बट BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो ये आपका सी इज द ट्रू होगा। क्लियर। डी होगा, इट इज पॉसिबल टू राइट मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। बताइए क्या होगा? तो ये ट्रू हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, कैलकुलेट कैलकुलेट द फॉलोइंग चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, सबको पता ही होगा। तो पहला क्या क्या होगा? द अल्फा पार्टिकल यूज इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका हीलियम हीलियम आयन हो जाएगा। ओके, हीलियम आयन ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम विच हैव द क्वांटम नंबर वैल्यू n बराबर 1 n इक्वल टू 4 m इक्वल टू -1/2 इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी का। सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बी का। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या है? नंबर ऑफ नोड इन 3s ऑर्बिटल इज। तो सी का करेक्ट आंसर भी आपका 2 हो जाएगा। ओके, ए क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड। तो डी का फोटोन। ओके, क्लियर। समझ में आ गया? तो आप लोग मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर पे। 19 हो गया ना, 20 कर लेते हैं। मैच ऑल द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैच करना है। तो वेरी गुड। इसमें से भी क्या करना है? मैच करना है। ABCD दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो पहला क्या होगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन का 20 नंबर का इसका 4 हो जाएगा। ओके। बी अगर आप देखेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? बी को अगर मैच कराएंगे तो ये आपका 2 मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। ओके। नियोप्रीन। सी का क्या हो जाएगा ऑप्शन? 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग होगा लेदर क्लॉथ एंड रेनकोट्स। ओके, सही है। डी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। डी का फर्स्ट मैच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। इसमें भी क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है। राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे एनी 2 करना है। आप 4 का भी देख लो, जो बच्चे किए मैच कर लेंगे। तो 21 का ये हो जाएगा डाई डाईएजोटिजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसका ट्रू हो जाएगा। ओके, सी क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ कंसंट्रेशन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ये। The formation of yellow crystal of iodoform is used to test compounds containing। ओके, तो ये ट्रू या फॉल्स? तो ये आपको ट्रू हो जाएगा। मैच करा लीजिएगा। क्लियर फ्रेंड? आई थिंक समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनका अगर सेट ए है, बी है, तो प्लीज वो मैसेज कर दीजिए, मैं उनको भेज दूंगा उसका भी आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, NIOS में प्रॉब्लम है। 22 नंबर आप लोग देख लेना। 22 नंबर इसमें दिया हुआ है, स्टडी कर लेना। 23 का इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। व्हेन व्हेन इज ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, इलस्ट्रेट इट्स फॉर्मेशन। ओके, क्लियर। तो ये देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। एक ट्रू एंड फॉल्स है, इसको देख लेते हैं 23 नंबर को। तो 23 नंबर का अगर हम देखेंगे तो इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस द सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो 23 का ये ट्रू हो जाएगा, पहला का ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट इज 0। तो 23 का अगर हम देखेंगे तो 23 का
बी का ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, सी देखेंगे, इफ ए रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन सेवरल स्टेप द एंथैल्पी चेंज फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इन द लास्ट स्टेप। तो सी भी क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। डी है, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर सेम फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। क्लियर, तो ये आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप लोग वहां से मैच करा लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे के के फोर स्टडी पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग वो क्वेश्चन का मैं आंसर भेज दूंगा। क्लियर दोस्त? ओके, तो आपको टोटल 43 के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख लो। टोटल आपका 43 क्वेश्चन था। ओके, तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आया है, बट अगर पढ़े होंगे तो ही बनेगा। ओके, ज्यादा टफ नहीं था। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए उन सब दोस्तों को जो इस बार एग्जाम दिए हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट में मैथ्स का और जो भी सब्जेक्ट का है उसका जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम बचा हुआ है अभी, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।